वापस मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, व्हाट वी आर स्टार्टिंग विथ इज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स जोड़ के पढ़ेंगे अपन, एक तो होगा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स और दूसरा होगा एक्चुअल में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अब न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बेटा बेसिकली कि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला है, इनटेक नहीं हुआ है न्यूट्रिशन का, ठीक है। और ये क्यों होता है, पुअर कंट्रीज में होता है, इनफ रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, इनफ चीजें नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, बेटा म्यूट कर दो ना सब जन प्लीज, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पीएम, प्रोटीन, we are going to talk about PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब क्या, उनको इनफ प्रोटीन इंटेक नहीं मिल रहा है। और वो क्यों होता है, इफ अ कंट्री इज पुअर, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम इज नॉट प्रॉपर, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम है बेटा, और इवन इंडिया में भी होता है। बस फर्क इतना है, हमको रियलाइज नहीं होता कभी, क्योंकि हम अच्छे वेल टू डू, हमको खाना प्रॉपर मिला है बचपन से, लेकिन लोगों को नहीं मिलता बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें हम दो बीमारियां की बात करने वाले हैं। पहले तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, क्वेश्कर, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, क्वेश्कर, बहुत अजीब तरीके से नाम इसका है, क्वेश्कर। और दूसरा मेरास्मस। इसको ना डिस्टिंग्विश के फॉर्म में पढ़ने का हमेशा, तो तुमको इजीली याद रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सिमिलरिटीज है। ये दोनों बीमारियां कैसी है, न्यूट्रिशनल बीमारियां है, प्रोटीन के रिलेटेड है, बराबर कि नहीं। अब ये क्वेश्कर किसमें होता है, एज 1 to 3 ईयर के बीच में, और ये होता है लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर तक बच्चों को होता है। इधर तक क्लियर है। हाँ। अब इसमें जो बच्चे होंगे क्वेश्कर में, ऑब्वियसली प्रोटीन उनको मिलेगा नहीं, प्रोटीन मिलेगा नहीं तो क्या होंगे, उनका बॉडी बिल्डिंग नहीं होगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं होगा तो कैसे होंगे, अंडरवेट, उनका ग्रोथ स्टंटेड होगा, रुका हुआ ग्रोथ होगा, ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, और उनका ब्रेन डेवलपमेंट पुअर होगा। कि इनफ इनटेक ही नहीं मिल रहा ना उनको, इनफ चीजें मिल ही नहीं रही है खाने के लिए। इधर तक क्लियर है। ऐसे बच्चों में क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, बॉडी में एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से एक्ट ही नहीं करते हैं, तो एक टाइम का ऐसा आता है कि उनका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख ही नहीं लगती फिर। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सब तो ठीक था, लेकिन चीजों को और बुरा बनाने के लिए एक चीज याद रखना बच्चों, खाना मिल नहीं रहा है, प्रोटीन है नहीं, तुम्हारे ब्लड में प्रोटीन होता है, और ब्लड में तुम्हारे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो पानी को बैलेंस रखता है ब्लड में, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन ही नहीं है, तो बैलेंस रहेगा क्या, पानी नहीं रहेगा ना। तो तुम्हारा जो पानी है बच्चों, ब्लड में से जाकर के टिश्यूज में जाता है, और टिश्यू सूजना, स्वेल करना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑडिमा। यहाँ पर स्वेलिंग होती है, और ये स्वेलिंग ज्यादा करके तुम्हारे लोअर लेग्स में दिखती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे धीरे धीरे स्किन कलर, हेयर कलर सब चेंज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो एनीमिया वगैरह भी हो सकता है ऐसे बच्चों को, तो परेशानियां शुरू रहती है इनकी, ठीक है। इनकी जो बेली होगी ना तुम्हारी बेटा, प्रोट्रूडिंग बेली होगी, प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग बेली समझते हो, बाहर निकली हुई बेली। बेचारे उनकी, तुम लोग उन पे मजाक उड़ाते हैं, फोटो वगैरह देखते हैं, तो उनकी बीमारी है वो, कि उनकी बेली प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर आ जाती है। क्लियर है बेटा इधर तक, कैवियोस्कर में क्या होता है। अब मरासमस में तो बच्चा, मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पर भी ग्रोथ स्टंटेड है, और ऐसे बच्चों के रिब्स विजिबल होंगे तुमको, तुमको बाहर से इनके रिब्स दिखेंगे, तुमने कभी फोटो देखा भी होगा, ऐसे बच्चों के रिब्स तुमको बाहर से भी दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
क्लियर है? इनके फैट डिसअपियर हो जाते हैं, इनकी स्किन ड्राई हो जाती है, लॉस ऑफ वेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉडी सूजती नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ पर बॉडी सूजेगी नहीं, ये मेन डिफरेंस है कोवास्कर और मरासमस में। देयर इज नो ओडिमा हियर, बॉडी सूजेगी नहीं, इनफ होता है प्रोटीन बैलेंस करने के लिए, सो दैट ब्लड टिश्यूज में ना जाए पानी, तो ओडिमा यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन बाकी चीजें बहुत होगी यहाँ पर बेटा, ठीक है। स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। और क्या क्या होता है यहाँ पर? पर ऐसे बच्चों की इम्यून सिस्टम की तो वाट लग जाती है। दैट इज व्हाट ना, तो बाकी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। इम्यून सिस्टम को तो छोड़ दो, मैं बताता हूँ ना, और बाकी कंडीशन बहुत हो जाती है। ये अगर ये बीमारी हो गई साथ में और कुछ हो गया तो फिर तो और भी प्रॉब्लम, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकल ग्रोथ स्टॉप्स। और तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ इसके बारे में, और 4-5 लाइन लिख सकता हूँ, बट तुम समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को। जिनके रिब्स विजिबल है, तुम सोचो ना उनके हाथ में क्या होगा, ठीक है। लॉस ऑफ वेट, ऑब्वियसली ये सब चीज होगा तो लॉस ऑफ वेट तो होगा ही। तो ये तो बातें हैं सब जो इनके साथ होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है वो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों होता है ये, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो एक, क्यों होता है मैरास्मस, क्यों हो रहा है ये? अवेलेबिलिटी नहीं है, गरीबी है, फैमिली बड़ी होती है, कभी कभी वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली रोक देता है, बराबर। उसके जैसे क्या होता है, बच्चे को इनफ एंटीबॉडीज नहीं मिलती। तुम्हारे ब्रेस्ट मिल्क में कोलेस्ट्रम होता है, एंटीबॉडीज होती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी। और कभी कभी क्या होता है कि इसके कारण और उसका एग्रावेट करता है, तो वो भी एक रीजन है। उसके बाद फिर माल न्यूट्रिशन, तो जब मैंने तुम लोग को बताया कि इसके जैसे जैसे प्रद्युमन ने बताया कि ये सब बीमारियां है, तो ऑब्वियसली इनकी इम्यूनिटी को तो वाट लग जाती है और बाकी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इनका एक ही चीज है बेटा, कि अगर प्रॉपर तुम लोग को डाइट दिया, इनको प्रॉपर तरीके से फूड मिला, तो ये बच सकता है। कितने लोग जिंदगी में ऐसे बच्चे मर जाते हैं, पहले वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं था, तो 50% बच्चे, 5 में से कुछ 2-3 ऐसे बच्चे तो थे जो ऐसे 5 साल के पहले ही मर जाते थे, बहुत सारे बच्चे तो। आजकल तो फिर भी बढ़ चुका है चीजें, लेकिन अपने लिए जो गरीब है, पुअर है, पॉवर्टी में जा रहे हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अपन तो कोरोना से डरते हैं, इनको तो भूख खाना ही नहीं मिलता, उससे डरते हैं। तो ये कारण, ये सब चीजें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। क्लियर है बेटा? कोवियस्कर एंड मरासमस, दिस आर नथिंग बट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही खराब है, मेंटल एबिलिटी बिगड़ जाती है, फैमिली की फैमिली बर्बाद कर देती है ये सब बीमारियां। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के बाद हम पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड एज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में क्या आएगा? डिसऑर्डर्स में बहुत सारी बीमारी आएगी। जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉमिटिंग करना भी एक प्रॉब्लम ही है, इनडाइजेशन हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडाइजेशन। जो बहुत लोगों को होता है, बहुत कॉमन है। और ये क्यों होता है? सबसे पहली चीज तो ओवर ईटिंग। आज पनीर की सब्जी बनी है, मेरी फेवरेट, ओवर ईटिंग करूंगा, डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी को आदत नहीं है। हर रोज तुम सादा फूड खाते हो, अचानक से चाइनीज खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, बॉडी को आदत नहीं है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू होगी। बहुत टेंशन लेते हो, एंजाइटी कैन ऑल्सो लीड टू इनडाइजेशन। देखो अब तो ये सब चीजें भी साइंस ने प्रूव कर दी है, टेंशन लेना, डरना वगैरह भी प्रॉब्लमेटिक ही है, ठीक है। अब होता क्या है इसके कारण, सिम्टम्स क्या दिखते हैं, क्या क्या होता है सिम्टम्स? इनडाइजेशन हो रहा है, खाने का मन नहीं करेगा, तुम्हारा लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा और? एसिडिटी हो जाएगी, स्टमक पेन, एसिड रिफ्लक्स। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्ड करके एक बीमारी है, वो भी सर्च करना, तुमको वो भी मालूम पड़ जाएगा। ये सब कारण होती है। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्पेनिया करके एक कंडीशन होता है, डिस्पेप्सिया जिसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन, वो भी होता है। अब ये सब चीजें तो होती है, तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन क्या है इसका, अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, तीखा मत खाओ, टेंशन मत लो, एंजाइटी मत रखो, जंकी फूड मत खाओ, अल्कोहल मत पियो, स्मोकिंग मत करो। सिंपल चीज है जो नॉर्मली लोग बोलते हैं,
लेकिन फॉलो करे तब ना। क्लियर है कि नहीं सबको इंडाइजेशन? एंड इसके कारण और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन मतलब बॉवल मूवमेंट बराबर नहीं लगने तुम्हारे, डिफिकेशन के या तुम्हारे जो स्टूल्स के फॉर्मेशन है वो लेस हो जाते हैं काफी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन इज रिड्यूस्ड। जो लोग दिन में 2 बार जाते थे हफ्ते में 1 बार जा रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है बहुत। पता है ना वो एक कॉमेडियन आता है, पेट सफा हर रोज दफा, क्या वो राजू श्रीवास्तव, क्या इसकी तो ऐड करता है वो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन इज रिड्यूस। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार होता है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो लेस देन, रिड्यूस टू लेस देन अ वीक। कोई कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं दिन में 2-3 बार जाते हैं, लेकिन वो एक ही बार आता है तो बोलता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी होता है लोगों को। ठीक है, अब होता क्या है इसके कारण? स्टूल्स बराबर जा नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है वेस्ट, सो इट लीड्स टू मेनी मेनी प्रॉब्लम, राइट। मेन होता क्या, देखो फूड तुम्हारा जा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर होता क्या है, तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होता है, तो खाना रहेगा अंदर, खाना रहेगा तो ये जो फीकल मैटर है वो स्टोर होएगा और जाएगा नहीं इजीली, तो ड्राई हो जाएगा वो, तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड उसके साथ क्या क्या होगा, उसके साथ क्या क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो है, चीजें स्लो जा रही है, तो उसके कारण क्या क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होगा, तो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इट विल लीड टू एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, वेस्ट एक्यूमुलेट होने से और उसके जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज कभी कभी इंजरी की वजह से भी होता है, कभी कभी जैसे जैसे प्रदुमन ने बताया कि सर फाइबर का काम किया है, फाइबर नहीं होता तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सब लोग को होती है। फाइबर क्या करता है बेसिकली, देखो वाटर अलोंग विद फाइबर इट एक्ट्स ऑन दी योर फीकल अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर एक्ट करता है, इट क्रिएट्स हेवीनेस एंड देन वो बाहर बॉडी को निकालने में हेल्प करता है। लेकिन फाइबर का इंटेक अगर कम है तो कोई उसको प्रेशर नहीं देगा स्टूल्स को, तुम्हारे मैटर को, तो वो रह जाएगा बॉडी में, एंड देन अगेन इट विल लीड टू प्रॉब्लम। एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर पानी पियोगे बहुत ज्यादा, तो कॉन्स्टिपेशन कैन बी अवॉइडेड। उसका इंजेक्शन भी होता है, उसके कारण भी लोग करते हैं, आजकल तो दवा विवा भी बहुत आ गई है, तो ये सब चीजें लोग करते हैं। क्लियर है कॉन्स्टिपेशन? अब आते हैं हम डायरिया। अब हम आते हैं डायरिया पे। डायरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, लूज मोशंस भी बोलते हैं। डायरिया को हम क्या बोलते हैं, लूज मोशंस भी बोलते हैं। बेटा म्यूट कर दो। डायरिया क्यों होता है? पासिंग लूजी वाटरी स्टूल्स, किसको बोलते हैं? पासिंग लूजी या लूज वाटरी स्टूल्स, पतली पतली फीकल मैटर वेस्ट बाहर जाना पतली पतली फॉर्म में। कब तक? मोर देन 3 टाइम्स अ डे, मोर देन 3 टाइम्स अ डे, उसको हम कहेंगे डायरिया। अब ये क्यों होता है, लॉजिकली सोचो। ये होता है बच्चों, मेन इसका रीजन है बॉडी में इन्फेक्शन। इसके लिए बहुत बार एडमिट भी हमको होना पड़ता है। अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो बॉडी क्या बोलेगा, वो चीज को बाहर निकल पाए, पानी बॉडी में हम लोग को नहीं चाहिए। और वो इन्फेक्शन कैसे फैलता है, हाउ दिस इन्फेक्शन कैन हैपन, कैसे आता है? ऑब्वियसली भैया, ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। लोग पानी पूरी बाहर का अनकवर्ड अनसेफ चीजें खाते हैं, उसके कारण। और इन्फेक्शन तो आ गया बॉडी में, बॉडी को चाहिए, हमारे पास वो नहीं रहा है, तो बॉडी क्या बोलेगी, भाई मेरे को निकलना है, अब ये बॉडी को निकालना है। इसीलिए बॉडी का ये मैकेनिज्म है, समझ रहे हो, बॉडी विल ट्राई टू रिमूव इट। तो वाटरी स्टूल जो है, बॉडी क्या बोलेगी, बस निकालो इसको, इसको निकालो, इसके लिए इट इज गेटिंग लॉस्ट। समझ रहे हो बेटा? और ये होता क्या है डायरिया में? डायरिया में होता क्या है, नौशिया फील करना, फीवर फील करना काफी कॉमन है। और जैसे मैंने बताया, फूड एंड वाटर का इन्फेक्शन, या तुमको अगर अल्सर वगैरह है, ये सब है, तो उसके कारण भी डायरिया होता है।
बस काम क्या है, बॉडी से निकल जाए, वे बॉडी से निकल जाए तो इजीली पास आउट हो जाए, तो इन्फेक्शन से बच जाए अपन। लेकिन ये इतना जल्दी निकलता नहीं है, कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है इन्फेक्शन के कारण। फूड इन्फेक्शन तो स्पेशली बहुत खराब होते हैं कभी कभी। क्लियर है बेटा इधर तक? सबको क्लियर है? हाँ तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डायरिया। तुमको ये एग्जाम आंसर एग्जाम में तुम लोग याद रखना बेटा, रट्टा मार के नहीं जाने का, अपने ओन वर्ड्स में लिखना। तो रट्टा मार के क्या मालूम पड़ा लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं, उल्टा ये सबसे इजी होना चाहिए, एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, तुमको अच्छे से आने चाहिए। फिर आते अपन जॉन्डिस पे। पहले भी बताया था मैंने जॉन्डिस क्या होता है, ठीक है? सो व्हाट वी नो अबाउट जॉन्डिस, वी नो सिंपल थिंग, हीमोग्लोबिन जो है inside our liver, with the help of liver, hemoglobin is converted into bile salts, bilirubin and और क्या क्या होता है? बिलीवर्डिन। ये इसके कारण ही अपना फीकल मैटर येलोइश कलर का होता है, ठीक है? इसके कारण ही होता है। लेकिन अगर लिवर में इन्फेक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये जो है ये बराबर तरीके से बॉडी से निकलेंगे नहीं। बॉडी से निकलेंगे नहीं तो क्या होगा? डिपॉजिट्स beneath skin। स्किन कैसी दिखेगी? जॉन्डिस में कैसे दिखती है स्किन? येलोइश टाइप की दिख जाएगी, क्योंकि बॉडी से निकल नहीं रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन प्रॉपर तो हो नहीं रहा है, ये ब्रेक डाउन तो हो रहा है लेकिन ये निकल नहीं रहा है बॉडी में, ठीक है? बहुत सारे इन्फेक्शन हो गया लिवर में, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डक्ट बराबर काम नहीं कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये होता है, बराबर कि नहीं? अब निकल नहीं रहा है तो बॉडी में रह जाएगा, ये रह जाएगा तो वैसा दिखेगा अपने को। क्लियर है कि नहीं? तो येलो पिगमेंट बॉडी में दिखेगा अपने को। इसके जॉन्डिस पेशेंट कैसे खतरनाक दिखते हैं ना एकदम। जॉन्डिस पेशेंट येलो पिगमेंट, येलोइश पूरा उनका मुंह वगैरह हो जाता है, आंख वगैरह हो जाती है उनको, बराबर कि नहीं? हाँ अब अलग अलग रीजंस भी है, कभी कभी बाइल आता नहीं है, या बाइल के जैसे वो ब्रेक डाउन नहीं होता इजीली, तो बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन यस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर केयर वगैरह करेंगे, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे, अपने डाइट पे ध्यान रखेंगे, तो जॉन्डिस से अपन बच सकते हैं। अच्छा, कुछ जॉन्डिस तो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है? तो उसका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। जॉन्डिस का इलाज करना, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, इसका बहुत जरूरी है। कुछ कुछ चीजें डॉक्टर्स पे छोड़े तो ज्यादा बेटर रहती है। क्लियर है? क्लियर है? सबको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अब वॉमिटिंग, मतलब कुछ भी तुम्हारी बॉडी में खराब होगा, अच्छा होगा, बॉडी क्या बोलेगी? इसको निकालो भाई बाहर, इसको निकालो। सर एक सेकंड बेटा, मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। वॉमिटिंग, अब वॉमिटिंग क्या होता है बेसिकली? खाना देखो, डायरिया में क्या होता है, खाना बाहर जाता है, ऊपर से बाहर जाता है। वॉमिटिंग में क्या होता है, नीचे चला जाता है फिर वापस ऊपर आता है, बराबर कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ बराबर से नहीं खाया है अपन ने, कुछ बराबर नहीं है, तो कोई इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ है, तो बॉडी के रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगा यहाँ पर। क्या होगा? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा, तो खाना ऊपर आ जाता है और ये बॉडी से बाहर निकल जाता है फोर्सफुली, इनवॉलेंट्री, अपने अपने कंट्रोल में नहीं होता कभी कभी ये, ठीक है? क्यों निकलता है? क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज अपन खा रहे हैं वो बराबर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बॉडी को नहीं चाहिए, तो इट इज थ्रोन आउट ऑफ द माउथ। रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको बोलते हैं अपन, राइट? एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय नॉन वाइटल वॉमिटिंग सेंटर ऑफ मेड्यूला। अपने ब्रेन में सेंटर होता है, वो कंट्रोल करता है, उससे होता है कि नॉशियाटिक फीलिंग होती है। रेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से और देन इट कैन बी क्योर्ड। दैट इज अबाउट वॉमिटिंग।